आपकी ये तो पता भी है कि आप ही के कारण हो रहा है ये घुटने की समस्या। इसके दोषी कौन है? फिर भी होगा। अगर वेट बराबर है, वेट बराबर है तब भी होगा। अगर आप पतले रहोगे तो भी घुटना दर्द शुरू होगा, क्योंकि आपका योग सही तरीके से नहीं हो रहा होगा। उसके साथ साथ आपका जो आहार है वो भी सही से नहीं होता होगा, और इसकी प्रॉपर औषधियाँ नहीं सही से हो रही होगी, इस कारण ऐसी समस्या आ रही है। अगर अगर वह नहीं नहीं, आपको आप बता रहा हूँ, घुटने की जो तकलीफ आ रही है और जो योग छोड़ने की बात हो रही है, यदि योग छोड़ दे रहा है जो व्यक्ति ना, घुटने का दर्द हुआ और योग छोड़ दिया उसने, तो शरीर बढ़ रही है। शरीर बढ़ने के बाद क्या हो रहा है, उसको घर में बैठ जा रहा है वो दर्द के कारण जो है, और उसका चलना फिरना बंद हो जा रहा है, तो जल्दी मर रहा है इससे। घुटना दर्द मुख्य कारण नहीं है, कहीं ना कहीं आपके भीतर और कोई समस्या जन्म ले रही है, इसके कारण घुटना दर्द तो बाई प्रोडक्ट है उस बीमारी का। कोई बड़ी बीमारी है जो वह उभर रही है और घुटने के रूप में आपके भीतर दिखाई दे रही है। घुटना दर्द तो डर नहीं, कोई ना कोई आपका सिस्टम खराब हो रहा होगा, बीपी हो रहा होगा, डायबिटीज हो रहा होगा, पेट से संबंधित कोई ना कोई बीमारी हो रही होगी, ठीक है। इस कारण आपको घुटने की समस्या है। घुटने की जो मुख्य समस्या आती है वो शरीर में अम्लता के कारण होती है। जब शरीर में अम्ल ज़्यादा बढ़ जाता है तो घुटना दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। हाँ तो मैं वहीं पे जा रहा हूँ। तो ग्रीस इसलिए ख़त्म होता है कि अम्ल ज़्यादा बढ़ गया। आपने तली भुनी चीज़ें, बाहर के प्रोडक्ट खाया, फूड वाला पैकेट बंद भोजन किया, तो इससे अम्लीयता ज़्यादा बढ़ती है। हमारे पेट में वैसे भी अम्ल बनता है, और अगर आपने उसी तरह का भोजन दे दिया तो फिर और आपको दिक्कत आएगी। समझ में आ रही है बातें? और आपको फिर दिक्कत आएगी। उसके लिए आपको अपनी दिनचर्या सही करनी पड़ेगी, और आहार सबसे बड़ा मुख्य है। आहार और सही योग ये आपको कराना पड़ेगा। उसका आहार में चेंजेस करवाइए, वो क्या खाता है, क्या पीता है। अभी हमारी जो क्लास हो रही है, थेरेपी की क्लास होती है, तो उसमें लोगों की तो हमने दवा बंद करवाई है, और जो सामान्य समस्याएं हैं वो बहुत से लोगों की ठीक हो गई हैं। तो यदि प्रॉपर आप सही तरीके से खान पान रखते हो, सही तरीके से योग करते हो आप, तो वो ज़्यादा तब ठीक हो पाएगा। अब आपका जो पेशेंट है जो आ रहा है, वो खाने के लिए पर कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस अंग का जितना प्रयोग करोगे उतना ही वो मजबूत होगा, और जिस अंग को आप छोड़ देंगे ना, वो अंग उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। आप देखना आप देखना, सबसे अधिक आप वर्क किससे करते हो? हाथ से ना।
सुबह से लेके शाम तक हाथ से खूब काम करते हो, कभी इसमें क्यों नहीं जॉइंट्स घिस जाता है भैया? आज तक घिसा क्या इसमें का? इसमें भी तो लिगामेंट है। आप, सबसे बड़ी बात है कि आपका लाइफ स्टाइल गड़बड़ है। आप टॉयलेट करते हो तो वेस्टर्न टॉयलेट पे बैठ रहे हो, तो घुटना मुड़ ही नहीं रहा है। नहाते हो तो खड़े खड़े नहाते हो, तो घुटना मुड़ ही नहीं रहा है। खाते भी हो तो खड़े खड़े चेयर पे बैठ के खाते हो, तो घुटना मुड़ ही नहीं रहा है। ऑफिस में जाते हो तो चेयर पे बैठते हो, तो घुटना मुड़ ही नहीं रहा है। तो जब घुटने का कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, तो घुटने में समस्या आएगी कि नहीं आएगी? इसीलिए एक विकल्प कहा जाता है कि आप योग करो। तो डॉक्टरों की तो ये बात हो गई है कि योग जो अच्छी तरह से कर रहे हैं उनकी दुकान बंद हो रही है, तो वो डायरेक्ट कह देते हैं कि योग करना बंद कर दो। ठीक है, वो ये कह देते हैं कि योग, हाँ, जिम और कुश्ती, जो जिम करते हैं और जो कुश्ती करते हैं उनको 40 के बाद दिक्कत आएगी ही आएगी, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो मसल्स, और दूसरी चीज आपको बता दूं, भारत की जलवायु शुष्क जलवायु है, और भारत में क्या करना चाहिए कि खाली पेट कभी नहीं टहलना चाहिए, वात बढ़ता है। और भारत के लोग जब टहलने और दौड़, भारत में जो लोग हैं वो, उनको वॉकिंग करना चाहिए, न कि दौड़ना चाहिए जलवायु के अनुसार। आपको क्या करना चाहिए? टहलना चाहिए, दौड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि वात बढ़ता है दौड़ने से, दौड़ते हैं तो वात बढ़ता है, क्योंकि वात आप, तो जितने स्पोर्टमैन है सबकी घुटना खराब है ना, पता है आपको? ध्यानचंद जो है व्हील चेयर पे आ गए थे, बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं। और वॉकिंग वॉकिंग कब करना चाहिए भी जान लीजिए। सबसे बेस्ट वॉकिंग होती है शाम की खाना खाने के बाद। ठीक है, मतलब आप 10 मिनट 15 मिनट आप जितना टहल सकते हैं उतना टहलिए। 1000 कदम, 100 कदम, 50 कदम, इतना तो होना चाहिए। घर में भी 50 कदम चल सकते हो आप। और सुबह में यदि आप टहलने जाते हो तो पेट में कुछ डाल लो, तब टहलने जाओ। जैसे पानी पी के जाओ, हल्का कुछ, मतलब, हाँ, पानी, पानी ले सकते हो आप, है ना, हनी ले सकते हो। ये लेकर के जाओ आप टहलने, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वात नहीं बढ़ेगा। खाली पेट ही जाते हो तो वात बढ़ जाएगा। ठीक है, घी खाइए ना। दूध रात को, शाम को अगर दूध पीते हैं तो उसमें घी डाल लीजिए 1 चम्मच, ग्रीस बढ़ जाएगा। ओरिजिनल घी के लिए तो अब यही है कि आप कोई ऐसी देसी गौशाला हो जिससे आप संपर्क करिए। ठीक है, जो वो आपको उपलब्ध करवा सकती है। ठीक है, अब आप लोग, नहीं नहीं, बहुत बहुत सी ऐसी गौशालाएं हैं जो सही देती हैं दूध, घी जो है। उसके लिए तो आपको, वाइट कलर वाला नहीं है, वाइट कलर तो, वाइट कलर वाइट कलर वाला तो ब्राउनिश तो, और वाइट कलर तो ये भैंस का है। पीला जो होता है ना,
गाय का घी जो होता है वो पीलापन लिए हुए होता है, ठीक है, हल्का ऑयल जैसा पतला नहीं होता है, दानेदार भी होता है वो। अगर बहुत ज़्यादा वो उसकी ज़्यादा जमा हुआ है और जम करके हार्ड हो गया है तो समझना कि उसमें मिलावट है, ठीक है। बहुत हार्ड जैसे कि उसमें दाना नहीं है, दानेदार होना चाहिए घी जो है। दाना भी होता है और घुला भी होता है, दोनों मिक्स होता है। अगर ओरिजिनल घी निकालते हो घर का, आप लोग कभी गाय का दूध लेकर के अपने घर पे घी निकाल के देखना कैसा होता है, और उसको खा के देखना उसका स्वाद कैसे होता है, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से घी, हाँ वो तो छोड़ना चाहिए। जैसे आप लोग चाय पीते हो, नींबू है, खट्टा, जितनी खट्टी चीज़ें हैं बंद करिए, ठीक है। और जितनी खट्टी चीज़ें हैं वह बंद करिए, घुटना दर्द ठीक हो जाएगा। अरे नहीं भाई, नहीं, नींबू भी छोड़िए। आप घुटने के रोगी हो और खट्टा खा रहे हो, खट्टा तो खट्टा होता है, जहर तो जहर होता है, आप लोग क्यों नहीं समझते हो? आप लोग जहर का चाहे थोड़ा सा पुड़िया लो चाहे ज़्यादा लो। महर्षि आयुर्वेद में कहा है कि रस कौन कौन से, 6 प्रकार के रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय है। तो ये जो 5-6 तरह के जो रस होते हैं, ये रस मना किया जाता है वैद्यों के द्वारा, तो उसको रोक दीजिए ना। फिर आपको पता है कि यदि आप ले रहे हो तो उसकी अम्लीयता को जो है नींबू बनाए रख रहा है, और आप सोच रहे हो कि विटामिन सी की कमी होगी। विटामिन सी की केवल उसी में थोड़ी, आंवला खाइए ना। दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत विटामिन सी का आंवला है, तो आंवला खाओ आप। अगर बहुत खट्टा है तो, बहुत खट्टा है तो उसको मत खाओ आप। अगर घुटना सही करना है तो खट्टे चीज़ों को टोटली बंद कर दो, ठीक है, एकदम। नहीं, दही खाओ, दही में कोई प्रॉब्लम नहीं है। खट्टी मत बनाओ ना दही आप, वो तो आपके हाथ में है। ताजी खाओ आप। खट्टा कहो आप। आपके शरीर में आप कभी देखे होगे जब डकार लेते हो तो कैसी डकार आती है? मुंह पे यहाँ तक आ जाता है, गले तक। कभी स्वाद लिया है उसका? आप नींबू पानी पी के देखना, फिर आप कैसा आपको डकार आती है, ठीक है। अम्ली चीज़ें कैसे होती है? जैसे पूड़ी खा लिया आपने, पैकेट का कोई पदार्थ खा लिया, पैकेट बंद कोई पदार्थ खा लिया, ब्रेड खा लिया, चाय खा लिया, ठीक है। और जितने प्रोसेस्ड भोजन आते हैं, जितने भी पैकेट बंद भोजन आते हैं, पिज्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया, पेटिस खा लिया, तो अम्ल बनेगा। फास्ट फूड जितना खाते हो आप, किसी भी तरह का फास्ट, चाइनीज फूड है, वो भी अम्लीय होता है। हाँ, होता है ना। लंबर रीजन दब रहा होगा आपका, इसलिए जो है उसका दबाव। वो उसका कारण देखिए, आपको डॉक्टर क्या कहेगा? विटामिन डी है, उसको ले लो, आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। विटामिन डी आप लोगों को बता दें, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ, विटामिन B12 और विटामिन डी की कभी गोली और दवा मत खाना, ना ही इंजेक्शन लगवाना। वो कैंसर का प्री प्लान है और प्री
जो है उपचार है, एक प्लांट है, प्री प्लांटेशन है कैंसर का। इसको ध्यान रखिएगा। नहीं सुनना नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या करिए आप। कभी भी जो है विटामिन B12, विटामिन डी का नई इंजेक्शन लीजिए ना दवा लीजिए। आपके पास आप लोग सब्जी खाते ही नहीं हो, सबसे बड़ी बात यह है। फल खाते ही नहीं हो। सब्जी में कितना खाओगे? मतलब मैं देखता हूँ कि 250 ग्राम सब्जी में पूरा परिवार खा लेता है? क्या मिलेगा उसमें? कितना उसमें ताकत है? फल कितना खाते हो आप? 1 किलो फल लाओगे तो कोई एक सेव काटता है या केला खाता है, तो उसमें से कोई आधा खाता है, कोई एक खाता है, नहीं खाता है? तो आप जिसमें सारी दवाओं का रहस्य छुपा हुआ है उसको तो आप खाते ही नहीं हो। जो लोग संपन्न हैं, जिनके पास पैसे हैं और सब्जी या फल खरीदने के लिए सक्षम है, वो लोग भी नहीं खाते हैं। वो लोग भी नाश्ते में सुबह सुबह टोस्ट और चाय ले रहे हैं, ब्रेड मक्खन ले रहे हैं। तो मक्खन पता है ना किसका आ रहा है? हैं? चर्बी का। किसका आता है? जानवरों के चर्बी से बनता है आपका मक्खन। सूअर का, गाय का, व्हेल मछली का, तेल का। दूध कहाँ है? कौन गाय पाल रहा है बताओ? मैं तो पूरे भारत के गांव में घूमता हूँ, देखता हूँ, पूछता हूँ भैया कहाँ आप कहीं दूध देते हो? तो बोलता है नहीं, अपने लिए नहीं होता है तो दूसरे को कहाँ से दें? नहीं, बंद करिए। ये भारत में बहुत बड़ा फॉल्ट हो चल रहा है, बहुत बड़ा फॉल्ट चल रहा है। नींबू पानी, नींबू पानी बंद करिए। नारियल पीजिए शुद्ध रूप में, एक नारियल पीजिए डेली। सभी लोग नारियल पीजिए, सुना शुरू कर दीजिए पीना, ठीक है? और नारियल पीने के बाद उसकी जो गरी रहती है कोमल वाली, उसको जरूर खाया करिए। वो लिगामेंट का काम करती है, घुटने के लिए बहुत अच्छी होती है वो। पानी भी पीजिए और उसका मलाई खाइए, ठीक है? तो घुटना आपका कोई कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। पनीर खाइए, सब्जी खाइए, फल खाइए। पनीर तो खाइए, एक दिन 2 दिन रखिए पनीर। हाँ, स्प्राउट खाइए, ये सब खाइए, इसमें सब मिलता है, ठीक है? ड्राई फ्रूट खाएंगे तो घुटना खराब हो जाएगा। कोई भी ड्राई फ्रूट नहीं, नहीं, कोई कोई भी अभी तीसी खा सकते हो, पर नहीं भून करके नहीं, अम्ल बढ़ जाएगा। कोई भी भुना हुआ सीड मत खाइए, घुटना खराब हो जाएगा। ड्राई फ्रूट बंद कर दीजिए, घुटना सही हो जाएगा। नहीं, नहीं, बीज से क्या होता है? अम्ल बढ़ जाता है। और आप लोगों को नहीं पता है, बादाम बहुत लोग खाते हैं, दिमाग बढ़ जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक महिलाएं पर्स में रखती हैं, पुरुष पैकेट में लेके चलते हैं और ऐसे मुंह में बैठे रहते हैं, बस में खाते रहते हैं, ठीक है? तो अम्लता बढ़ाने में ड्राई फ्रूट की सबसे बड़ी भूमिका है, ठीक है? अगर समस्या है तो बंद कर दीजिए, मत लीजिए। समस्या ठीक हो जाए तो फिर सोचिएगा कि लें कि न लें। मत लीजिए ना, कुछ दिन तक बंद कर दीजिए। आप पूछिएगा अपने दादा दादी से, बादाम किशमिश खाते थे क्या? नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। ये बताइए, ये आपके जहाँ रहते हो वहाँ पे पैदा होता है क्या? ये कहाँ से आ रहा है?
सब अमेरिका से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है। कहाँ से? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। आपके देश में पैदा ही नहीं हुआ है। आपके देश में जो पैदा हो रहा है तो आप खाते ही नहीं हो। मूंगफली खाओ, मूंगफली खाओ, आप आम खाओ, फल खाओ, सब्जी खाओ। सब्जी खाते ही नहीं हो आप लोग। किसी के घर में सब्जी नहीं बनती है। सब्जी आप कैसे चटनी की तरह सब्जी खाते हो? सब्जी अगर खाना है तो देखिए, यदि पैसे में संपन्न हो, आप लोग खरीदने में सक्षम हो, तो सब्जी ज़्यादा रखो, अनाज कम कर दो। जीने का सबसे बड़ा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? हाँ, राइस रोटी बंद कर दो, कम कर दो आप, और उसकी मात्रा बढ़ा दो। दाल भी खाओ, दाल। उम्र, एक मैंने दाल दाल जो है, जब उम्र बढ़ जाए 35 के बाद, 40 के बाद, जो है ना, तुअर दाल बंद कर दो। तुअर की दाल 40 के, नहीं, मूंग की बस। आपको तो जो 50, जो जो 50 पार कर गए हैं उनको बस मूंग की दाल खाएं। और जो अभी 40-40 में हैं, 40 से 50 के बीच में, वो लोग अभी मिक्स दाल खा सकते हैं, ठीक है? अरे नहीं नहीं, नहीं नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है तो मत नहाइए, नहीं तो नॉर्मल पानी, बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार पानी होना चाहिए। हाँ, 2 चम्मच आप तो ले लीजिए। मैंने मैंने इनको बोला है, आप लोग तो एक एक लीजिए, ठीक है? हाँ, दूध में, दूध में, ठीक है? ऐसे करिए आप लोग, फिर जो भी होगा बताइएगा। नाड़ी शोधन करिए। ठीक है ना? तो नहीं, आप खाओ ना, अभी तो आपका पिकअप समय है ना। जिनकी अब जो उग करके जो ढल रहे हैं उनके लिए तो बताना पड़ेगा ना। नहीं, अब देखिए, ये जो थेरेपी है ना, वो व्यक्तिगत है। मैं तो अभी सामूहिक बता रहा हूँ ना। व्यक्तिगत बातें अलग हैं। वो प्रकृति, प्रकृति अलग है ना, प्रकृति अलग है। प्रकृति के अनुसार बोलना पड़ता है। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है। जिसकी प्रकृति जैसी रहेगी उसको वैसा बताना पड़ता है, ठीक? नहीं, वीकनेस नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब बहुत ज़्यादा खाने के कारण हो रहा है वो, ठीक है? वो- नहीं, घी तो खाइए ना। घी तो खाइए आप। मैं तो घी के लिए तो नहीं मना करता हूँ कभी। हाँ, चीनी तो बंद करिए। चीनी तो एकदम सख्ती के साथ बोलता हूँ, बंद कर दीजिए। चीनी की जगह पे खांड लीजिए, बूरा लीजिए, गुड़ खाइए, बहुत से विकल्प हैं भाई। मिश्री खाइए, तो लीजिए। हार्मोन की वजह से नहीं होता है, और भी कई कारण होंगे। पैर की झंझनाहट के कारण कोई और पेट की समस्या आ रही होगी, पैंक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी।
आप योग 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 करते रहिए, मोमेंट मोमेंट देते रहिए उनको, मोमेंट देते रहिए, मोमेंट उनको देते रहिए। देखिए पहले के समय में जब लोग बहुत दूर से आते थे ना, तो पैरों को धोते थे। आज लोग मोजा पहन के रखते हैं। ठीक है। गांव में ऐसी परंपरा थी कि कोई आता था तो एक कठौत रहती थी, एक बड़ा सा थाली रहता था, उसमें पैर रख करके उसका दो देर तक जो है लोग मसाज करते थे, पानी से धोते थे। तो तो इस तरह से आप नहीं कर सकते हो तो कहीं से आओ तो बाल्टी में पानी रख करके पैर रख लो उसमें। हाँ, ये अच्छा है, आप करो। हाँ, नॉर्मल वाटर ही देखो। ठीक है। अगर देखिए, आप लोगों को ये भी बता दूं, जब आप टहलने जाते हो तो चप्पल जूता सब निकाल के टहलो। कहाँ पे? घास पे। ठीक है। और कभी भी जूता, ये जूता पहन करके जो चलने की परंपरा है ना, ये भी बहुत अच्छी परंपरा नहीं है। भारतीय भारतीय परंपरा की अकॉर्डिंग जो है वो अच्छी नहीं है। ठीक है। उसके लिए तो आप घास में नंगे पांव चलो, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी सभी पैरों पे, पैर के और शरीर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक कम हो जाएगी, विद्युत कम हो जाएगी। विद्युत यदि शरीर में बढ़ रही है तो हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा रह जाती है। नंगे पांव चलना जरूरी है आपके अंदर की विद्युत को नष्ट करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए। आप लोगों के अंदर, आप लोगों को पता है कि आप लोगों के अंदर इतनी बिजली है कि एक व्यक्ति को मार सकती है। आप लोगों के अंदर इतनी इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठा हो चुकी है कि आप किसी को मार सकते हो। उसको न्यूट्रल करने के लिए खेत में चलो, घास में चलो, मिट्टी में चलो, कंकड़ पे चलो, पत्थर पे चलो, चलो, परंतु नंगे पांव। अब ना, ठंडी में देखिए, चलने की बात जो है अपनी क्षमता के अनुसार निर्भर करता है कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी रोग क्या है, कितना टहलोगे, किस मौसम में। ये ज़्यादा डिपेंडेंसी ना होकर के अपनी प्रकृति को जानिए तो ज़्यादा बेटर।